There's currently no vaccine to prevent the world economy has been rocked by a single protect yourself at night from the coronavirus. कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया का रहन सहन बदल कर रख दिया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 33 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और ये नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता है कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है? बिकॉज कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्राउन होता है, यानी ताज। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसे देखने पर पता चलता है कि इसके स्पाइक्स की वजह से ये क्राउन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। बट ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, असल में ये सार्स वायरस के ग्रुप से है और अभी जो करंट वायरस हम देख रहे हैं उसे SARS-CoV-2 कहा जाता है। सार्स वायरस को सबसे पहले साउदर्न चाइना में 2002 में देखा गया था, जिसमें 8000 लोग इन्फेक्ट हुए थे और 700 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 2012 में सऊदी अरेबिया में मर्स वायरस दिखा, जिसमें 2500 लोग इन्फेक्ट हुए थे और 800 प्लस लोगों की डेथ हुई थी। डिड यू नो कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी कंस्पायरेसी थियरीज भी हैं। लोगों का कहना है कि यह वायरस चाइना के लैब में बनाया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च में पता चला है कि चाइना पिछले 5 सालों से सार्स वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन अभी तक किसी के पास भी इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। अभी सबका यही कहना है कि SARS-CoV-2 चाइना में वुहान शहर के एक वेट मार्केट से शुरू हुआ था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो माय नेम इज आशुतोष एंड यू वाचिंग एंड्रोविजन एंड हियर्स कोरोना वायरस एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी। ये है SARS-CoV-2 का एक इलस्ट्रेशन। कोरोना वायरस को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग सेल को इन्फेक्ट करने की ज़रूरत होती है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें वायरस की और कॉपीज बनाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। एक प्रोटीन शेल जेनेटिक मटेरियल को हार्ड प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है जिससे वायरस लोगों के बीच सेफली ट्रैवल कर सके, और एक आउटर एनवेलप वायरस को सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होने में हेल्प करता है जिससे वायरस सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। एंड सबसे ऊपर एनवेलप पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के स्पाइक्स होते हैं। एक टिपिकल इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस दोनों ही अपने स्पाइक्स को एक की तरह यूज करते हैं एक लिविंग सेल में घुसने के लिए, जहां वो इंटरनल मशीनरी को अपने कंट्रोल में करते हैं। उसके बाद वो उसे यूज करते हैं नए वायरसेस के कंपोनेंट्स को तैयार करने के लिए। जब आप एक इन्फेक्टेड पर्सन से बात करते हैं तो उसके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें वायरस कैरिड होते हैं, और फिर वह ड्रॉपलेट्स आपके मुंह या नाक से होकर आपके लंग्स तक पहुंचते हैं। आपके बॉडी में जाने के बाद वायरस आपके थ्रोट, नोज और लंग्स में मौजूद सेल्स के साथ कांटेक्ट में आता है। फिर वायरस अपने स्पाइक्स को आपके सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट करता है जिससे वायरस आपके सेल के अंदर जा सके। एक टिपिकल फ्लू वायरस आपके सेल मेम्ब्रेन से आपके सेल के न्यूक्लियस तक बने सैक के अंदर ट्रैवल करता है जहां सभी जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस को होस्ट सेल न्यूक्लियस में एंटर करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली होस्ट सेल के पार्ट्स को एक्सेस कर सकता है जिसे राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम वायरल प्रोटीन बनाने के लिए वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स का यूज करता है, जैसे कि वायरस की सतह पर स्पाइक्स। आपके सेल में एक पैकेजिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेसल्स में स्पाइक्स कैरिड होते हैं जो आगे आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाते हैं, और फिर एक नए कोरोना वायरस को बनने के लिए सारे पार्ट सेल मेम्ब्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं एंड एक नया वायरस सेल मेम्ब्रेन से अलग होना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि कोरोना वायरस आपके लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। ईच लंग हैज सेपरेट सेक्शंस जिसे लोब्स कहते हैं। नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं, एयर आपके ट्रैकिया और विंड पाइप में फ्रीली मूव करती है जो फिर लार्ज ट्यूब्स में जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, एंड वहां से होकर स्मॉल ट्यूब्स में जाती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और फिर एंड में एयर एक टाइनी सैक में जाती है जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। आपके एयरवेज और एल्वियोलाई फ्लेक्सिबल एंड स्प्रिंगी होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तब हर एक एयर सैक एक स्मॉल बलून की तरह फूल जाते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सैक्स सिकुड़ जाते हैं, और एक स्मॉल ब्लड वेसल जिसे कैपिलरीज कहते हैं वो आपके एल्वियोलाई को घेरे हुए होती है, और फिर एयर से ऑक्सीजन अलग होकर आपके कैपिलरीज तक जाती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैपिलरीज से निकलकर एल्वियोलाई में जाती है जिससे आपके लंग्स को एक्सहेल के वक्त परेशानी ना हो। आपके बॉडी में एयरवेज सबसे ज्यादा जर्म्स को कैच करते हैं। एक हेल्दी बॉडी में हेयर जैसे दिखने वाले सीलिया ट्यूब्स लगातार म्यूकस एंड जर्म्स को आपके एयरवेज से पुश करते रहते हैं, जिसके बाद आप खांस कर उन्हें बाहर निकालते हैं।
नॉर्मली आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स वायरसेस एंड जर्म्स पर अटैक करते हैं, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है इन द केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो वायरस आपके इम्यून सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, जिससे आपके ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है और आपका इम्यून सिस्टम उन मल्टीप्लाइड हुए वायरसेस पर अटैक करता है, लेकिन सूजन की वजह से आपके एल्वियोलाई में एक फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण आपके बॉडी को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती और बॉडी में लोअर निमोनिया डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके लंग का एक लोब अफेक्टेड होता है और मे भी आपको ब्रोंकी निमोनिया भी हो सकता है, जिसमें आपके बोथ लंग्स के कई एरियाज अफेक्टेड होते हैं। निमोनिया में आपको सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, काफिंग, फीवर, हेडेक एंड मसल पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, जिससे आपका सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आपको एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे वेंटिलेटर कहते हैं। ये मशीन आपको सांस लेने में हेल्प करेगी और अभी इस वक्त वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सब सुनने में काफ़ी डरावना लगता है, इसलिए साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने में काफ़ी तेज़ी से लगे हुए हैं एंड काफ़ी स्टडीज़ में यह भी पता चला है कि जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन से रिकवर हो चुका है उससे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोबारा वायरस नहीं हो सकता, बट इसका अभी कोई भी एविडेंस नहीं है एंड दूसरी स्टडीज़ ने इसे गलत भी साबित किया है। कोरोना वायरस वैक्सीन के अगेंस्ट काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लेकिन सबका बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक शॉट मिलेगा जिसमें वायरस के बेहोश वर्जन्स होंगे। ये वैक्सीन आपके बॉडी को वायरस के कांटेक्ट में लाएगा जो आपको इन्फेक्ट करने के लिए बहुत वीक होंगे, लेकिन ये जस्ट इतने स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे जिससे आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स मिल सके और फिर कुछ हफ्तों में आपके इम्यून सेल्स मार्कर्स बना लेंगे जिसे एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, जो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स के लिए होंगे और फिर ये एंटीबॉडीज वायरस से जुड़ जाते हैं और इसे आपके सेल से जुड़ने से रोकते हैं और वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप अगली बार किसी रियल वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान कर डिस्ट्रॉय कर देगा। इन अदर वर्ड्स, अब आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। लेकिन एक सही और इफेक्टिव वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्चर्स को काफ़ी टाइम लगता है, यूजुअली काफ़ी महीने और इवन ईयर्स भी। इन सब चीज़ों में काफ़ी वक्त लगेगा। सो स्टे होम इफ यू कैन टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds and as often as possible.